नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तहसील कार्यालय के पीछे का टिकट काउंटर महीनों से बंद। रेलवे और नगर निगम की अधकचरी कोशिश से रेल यात्री हो रहे परेशान। कुएं की सफाई के दौरान हुआ मीथेन गैस का रिसाव, 2 लोगों की मौत। मामला मुंगेली जिले के खेड़ा गांव का। बिलासा एयरपोर्ट में एक नई तरह की समस्या आई सामने। एयरपोर्ट पर अचानक दिखते हैं जंगली सियार। अरुस्तापुर रेलवे पार्किंग में हुई मारपीट और विवाद के बाद रेलवे ने पार्किंग ठेकेदार पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर शहर के तहसील स्थित रेलवे आरक्षण केंद्र को लेकर प्रशासनिक भ्रम और संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। बीते 4 महीनों से ये केंद्र बंद पड़ा हुआ है, जिससे आम यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। रेलवे का दावा है कि उसने इस मुद्दे पर 11 बार पत्र भेजे। वहीं नगर निगम का कहना है कि यदि औपचारिक पत्र मिलेगा तो वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस बीच राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। करीब 2 दशक से शहर के बीचों बीच आरक्षण सुविधा दे रहा तहसील स्थित पीआरएस केंद्र अब बंद है। वजह भवन की जर्जर हालत और रेलवे को नई जगह न मिलना। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 1 मार्च को भवन की मरम्मत और सुरक्षा को लेकर कार्रवाई न होने के कारण केंद्र को बंद कर दिया। उसके बाद रेलवे ने विकास भवन या अन्य सुरक्षित स्थान देने की मांग करते हुए प्रशासन को लगभग 10 से 11 बार पत्र भेजे, लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके लिए ऑलरेडी पत्राचार काफ़ी बार किया गया है और जहाँ तक लोगों का डिमांड है तो ऑलरेडी 2 पीआरएस काउंटर आपके पास ही इसी शहर में संचालित है। बिलासपुर में करीब 4-5 काउंटर हमेशा संचालित रहता है, उछलापुर में भी काउंटर है। तो ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेटिव है आपके पास और उसके लिए पत्राचार किया गया है। आगे जो भी जगह का देना और ये सारी चीज़ें जो है राज्य सरकार को करनी है तो वो हम देखते हैं। दूसरी ओर नगर निगम का कहना है कि उन्हें औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ, जबकि रेलवे के पास पत्राचार का पूरा ब्यौरा मौजूद है। स्थिति ये है कि रेलवे केंद्र फिर से शुरू करने को तैयार है, नगर निगम जगह देने को तैयार है, लेकिन औपचारिकता और संवादहीनता के बीच फंसी है जनता की जरूरत। देखना होगा कि अब ये सुविधा कब तक बहाल हो जाती है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर के वार्ड क्रमांक 13 अंतर्गत अमन विहार मोहल्ले में बीते कई दिनों से बिजली आपूर्ति की गंभीर समस्या बनी हुई है। यहां वर्तमान में जो 200 केवी का एकमात्र ट्रांसफार्मर लगा है वो खराब हो चुका है। यहां के लोगों का ये कहना है कि इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण एक ट्रांसफार्मर पर्याप्त नहीं है। बार बार ट्रिपिंग और वोल्टेज की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द दूसरा 200 केवी का ट्रांसफार्मर यहां पर लगाया जाए और पुराने खराब ट्रांसफार्मर को बदला जाए, ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। कॉलोनी को बसे हुए अमन का चड्डाबाड़ी 4 वर्ष से ऊपर हो गए हैं और लगातार इस 3 वर्षों से इस समस्या का सामना हो रहा है। और जब भी ऑफिस हम आते थे हमको यही आश्वस्त किया जा रहा था कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन ये प्रतिदिन समस्या अभी वर्तमान में रात 12 बजे की घटना है। सर्विस केबल जल गया था, जिसमें ब्लास्ट होने की वजह से, स्पार्क होने की वजह से बहुत सारे घरों में पंखा, बिजली और फ्रिज यूनिट बहुत सारे जल चुके हैं और ये समस्या अभी तक बनी हुई, जिससे वर्तमान में शिकायत के बाद वो केबल बदला जा रहा है। तो हमारी मुख्य समस्या जहाँ तक हम अवगत हैं, ट्रांसफार्मर बदलने की आवश्यकता है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद थे ट्रांसफार्मर बदलने की मांग पर। अमन विहार चड्डाबाड़ी दीनदयाल से आए हैं। कल रात 12 बजे हाई वोल्टेज आ गया और जिससे कम से कम 50 कूलर, पंखा, ट्यूबलाइट, मोटर पंप सारे भ्रष्ट हो गए हैं और अभी तक के हमारे यहाँ लाइन नहीं आया है। हम लोग हतोत्साहित तो कोई भी नहाया धोए भी नहीं है, यहाँ पानी ही नहीं है घर में। और उसी समस्या को लेकर के ई साहब से हम लोग मिलने आए हैं
और आवेदन ये हैं, आश्वास्त किए हम लोग बोले वहाँ मैकेनिक लोग जो अभी वर्तमान में गए हैं बता रहे हैं कि वहाँ ट्रांसफ़र चेंज करना जरूरी क्या है। बोले साहब से मिलो, क्या आश्वासन मिला? साहब बोले कि मैं मौके में खुद जाऊंगा, 2-4 दिन में निरीक्षण करूंगा और मैं जो हमारे सब इंजीनियर हैं उनको निरीक्षण के लिए मैं भेज रहा हूं, ऐसा आश्वासन दिए हैं। ट्रांसफ़र बदलने का होगा तो हम लोग कल 3-4 दिन में ट्रांसफ़र बदल देंगे। चड्डाबाड़ी मंगला साइड से आए थे कुछ उपभोक्ता और वही वहाँ का जैसे बताया कि रात को उसका केबल जल गया था, इसी कारण से कुछ दिनों में कुछ सामान भी जल गए हैं, ये भी बताया उन्होंने। तो वो जानकारी ले रहे हैं। बाकी अभी तो जो उनकी समस्या थी केबल जलने की, उसको तो वहाँ पे बदलने की कार्रवाई चल रहा है और उन्होंने और अतिरिक्त टाँगों की मांग भी की है और जो भी और समस्याएं बताए सबको हम जांच करके उचित कार्रवाई करने को उनका आश्वासन दिए हैं और करेंगे। जैसे उन्होंने बताया है तो मैं उनको एक बार देख ले रहा हूँ, रिव्यू कर लेता हूँ कि पहले जो समस्याएं थी उन पर क्या कार्रवाई की गई है। अगर वहाँ पर अतिरिक्त टाँगों जैसे मांग की उन्होंने अगर कुछ बना होगा, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बना होगा तो देख लेते हैं वर्तमान स्थिति में क्या पोजीशन है और स्वीकृति मिल गई होगी जरूर उसको निश्चित ही लगवा देंगे। और नहीं अगर वो भी होगी ना तो फिर अगर वहाँ आवश्यकता है तो हम सर्वे करके उसका कार्रवाई करेंगे। कभी कभी होता है कि कंटिन्यू जब समस्या आती है, लाइन ज़्यादा मेजर ब्रेक डाउन रहती है, बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित रहता है तो सारे लोग उस नंबरों पे चाहे ऑनलाइन कंप्लेन करना हो चाहे यहाँ हमारे जो लोकल कंप्लेन सब में लगाते हैं, हमारे तक आता है, सी ऑफिस तक चला जाता है। मतलब वो जिस लेवल पे उनका फ़ोन लगे और समस्या का निराकरण उस लेवल तक हम कोशिश करते हैं। शहर का मध्य मंगला क्षेत्र काफी लंबे समय से पिछड़ा हुआ है। यहाँ बनी सड़कों की हालत भी काफी खराब हो चुकी है, तो वहीं बारिश के मौसम में इन दिनों यहाँ बनी कच्ची सड़कों से होकर गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद मजबूरी में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय क्षेत्र मंगला के अमन विहार की, जो पिछले कई महीनों से यहाँ की सड़कें बदहाल है और काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे मुश्किलें हो रही है। उसके बाद भी प्रशासन का इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अनेकों जनप्रतिनिधि बदल जाने के बाद भी सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ समस्या 3 साल से, जब से निगम आया तब से कुछ मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे। रोड में बहुत कीचड़ रहता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो बहुत पानी भरा रहता है, कीचड़ रहता है, गाड़ी स्लिप करता है, कई बार गिर भी गए हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं निगम, जो कि बहुत बड़ी समस्या। हम लोग यही चाह रहे हैं कि रोड अच्छे से बनवा दे ताकि आने जाने में बच्चे भी आते जाते हैं स्कूल रोज़ डेली, तो उनको भी दिक्कत होता है और ऑफिस वर्क वाले जो भी हैं उनको भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इस रोड पे बहुत लोग का आना जाना है, काफ़ी सारे घर बन गए हैं, सारे कुछ टैक्स भी काफ़ी लोग पटाते हैं। निगम में अभी कंटिन्यू पट भी रहा था, लेकिन रोड की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आने जाने में सबको बहुत परेशानी होती है। रिसेंटली मैं अभी जा रहा था, इतना सारा कीचड़ है कि मैं खुद ही गिर गया फिसल के वहाँ पे। ऐसे कितने लोग भी गिर रहे हैं, इतने गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी कोई रिपेयर नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उस पर ऊपर से कीचड़ डाला जा रहा है, जिसकी वजह से समस्या अच्छा होने के बजाय और ख़राब हो जा रहा है रोड जो है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, निगम को खासकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने लोग का आना जाना है। सुबह तो बड़ी परेशानी होती है, स्कूल वगैरह बच्चे लोग जाते हैं, तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिलासपुर रेल मंडल के डीआरएम ने हाल ही में उस्लापुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन की जो योजना है उसके तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति को देखा और अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। डीआरएम ने स्टेशन को तय समय सीमा में पूरी तरह से अपग्रेड करने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने प्लेटफॉर्म, प्रवेश द्वार और यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने जानकारी दी कि स्टेशन का करीब 90% कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें पैनल, रिनोवेशन और सौंदर्यीकरण जैसे मुख्य कार्य शामिल हैं। अब केवल लाइटिंग, पेंटिंग और फिनिशिंग टच का काम बाकी है। अक्टूबर लास्ट उसका फाइनल डेट ऑलमोस्ट डिसाइडेड है और करीब 85 से 90% काम हो चुका है। बाकी जो फिनिशिंग टचअप काम होता है वो सब बचा हुआ है, तो उसको देखने के लिए डीआरएम साहब और पूरा टीम गया था, तो आवश्यक निर्देश वहाँ पे दे दिए गए। रेल प्रशासन का लक्ष्य है कि उस्लापुर स्टेशन को एक आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। डीआरएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए, ताकि यात्रियों को जल्द ही एक बेहतर और नया स्टेशन का अनुभव मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिल्हा पुलिस की एक कार्रवाई अब खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। आप सभी को बता दें, पुलिस ने जिस युवक को जुआ एक्ट में गिरफ्तार किया था, अब उसी युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आईजी और एसपी से शिकायत दर्ज की है। युवक का दावा है कि उसे झूठे केस में फंसाकर अवैध वसूली की गई है और पुलिस ने उसके साथ मारपीट व बदसलूकी भी की है। चिचिरदा गांव निवासी रवि प्रकाश कौशिक ने आरोप लगाया है कि 19 जुलाई को वह अपने खेत में मजदूरों के साथ दवाई छिड़कने गया था। उसी दौरान पुलिस ने उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी जब्त कर ली। जब वह पूछताछ करने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी करते हुए उसका मोबाइल छीन लिया और उसे जबरन थाने ले जाया गया। युवक का कहना है कि थाने में उससे 20,000 रुपए की मांग की गई और रकम नहीं देने पर गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी भी दी गई। डर की वजह से उसने एटीएम से 10,000 रुपए निकालकर प्रधान आरक्षक को दे दिए। फिर भी उसके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। तो वहाँ ना काम करवा रहा था, उसी बीच ना जहाँ मोटरसाइकिल रखा था ना, गाड़ी स्कूटी को, वहीं पे मैंने ताश वाश खेल रहे थे, तो वहाँ छापा पड़ गया। तो कोई मैंने गांव का मेरे काम करता है, वो बताया कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रहा है करके। तो मैं अपने खेत से आया कि सर गाड़ी को काहे ले जा रहे हो, ये तो मेरा है, मैं काम चल रहा है तो आया हूँ दवाई ववाई छिड़कवाने तरह में। तो सर मेरे को जो टीआई सर है वो मेरे को ना ज़बरदस्ती गाली गलौज किए और गाड़ी इसको भी बिठाओ, यही साला यहाँ जुआ खिला रहा है कि ज़बरदस्ती मेरे को बिठा के मोबाइल को छीन लिए और थाना ले गए। कुछ पैसा रखा था उसको भी जब्ती बना लिया और शाम तक मेरे को नहीं छोड़ रहे थे, मोबाइल भी नहीं दे रहे थे किसी से बात करने के लिए। और पैसा पहले 20,000 रुपये का मांग कर रहे थे, उसके बाद 10,000 रुपये देने में और मेरे को छोड़े हैं। उसके बाद भी जुआ एक्ट में मेरे नाम से वो कर दिए हैं FIR। कैसे का हुआ थे ऐसे कि मैं आया खेत तरफ ला एवं खेते में रहीन प्लाट में, तो गाड़ी लोमन लेगत रहीन है, तब मैं एला बुलाए हूँ। तब ये है किसान है, मतलब ऐसे है और एक देख रेख मैं ही पूरा करत हूँ। पुलिस वाला काला धर के लेके एला रवि तहाँ ले गए, ये बोलबो करीस कि मैं दवाई वो छिटकाए बर आए हूँ। तो का हो गए सर, गाड़ी का बर ले जाते ऐसे कह बोली से तो हम जोर जबरदस्ती है उठाव रहे इसको, ऐसे कह के ले गए। अब रवि प्रकाश कौशिक ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस महानिरीक्षक और एसपी बिलासपुर को सौंपी है और उनसे निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में शामिल आरोपों ने न सिर्फ पुलिस की कार्रवाई को संदिग्ध बना दिया है, बल्कि स्थानीय पुलिसिंग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंगेली जिले से करीब 4 किलोमीटर दूर खेड़ा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुएं की सफाई के दौरान मीथेन गैस के रिसाव से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दिनेश निषाद और पुरुषोत्तम निषाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों सफाई के लिए कुएं में उतरे थे, जहां गैस रिसाव के चलते उनका दम घुटा और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की
सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसपी सहित जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को वहां से बाहर निकाला गया। इस हृदय विदारक हादसे के बाद कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील की है कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के कुएं में ना उतरे और पूरी एहतियात बरते। घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और अब प्रशासन इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने की तैयारियों में जुट चुका है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसते हुए बिलासपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने इस अभियान के तहत एक आरोपी ताहिर खान के कब्जे से लोहे का चापड़ नुमा हथियार बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं मोहम्मद अब्दुल्ला के पास से 12 पाव अंग्रेजी और 23 पाव देशी प्लेन शराब बरामद होने पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। इसके अलावा शांति भंग करने की आशंका में 5 बदमाशों करण कुर्रे, अरुण डाहिरे, प्रेम बघेल, अब्दुल रहमान और मोहम्मद कलीम पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 वारंटियों को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिनमें प्रेम शर्मा व केशव पांडे स्थायी वारंटी और गोविंदा यादव गिरफ्तारी वारंटी है। बिलासपुर जिले के ग्राम गुमा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद को लेकर सरपंच और उनके परिवार पर दबंगई और पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि सरपंच राजनीतिक प्रभाव और गुंडा तत्वों के सहारे निजी जमीन और मंदिर की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। शिकायत थाने में नहीं सुनी गई, इसलिए पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम गुमा निवासी नेतमन गेंदले ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि सरपंच जितेंद्र गेंदले और उनके छोटे भाई जैनेंद्र मिलकर उनकी निजी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। नेतमन के अनुसार वर्ष 1975-76 में भूमि का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जब जमीन की कीमत बढ़ गई तो सरपंच लगातार झूठे स्थगन आदेश और पटवारी पर दबाव डालकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि 15 जुलाई की रात कुछ असामाजिक तत्वों और महिलाओं को पंचायत भवन में इकट्ठा कर उन्हें शराब पिलाकर उनके घर भेजा गया, जहां गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। हमार जमीन ला कब्जा करे थे पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच मिल के, और हमार जमीन ला वह नायब तहसीलदार से मिल के जबरदस्ती लूटे कोशिश करे थे। कहाँ शिकायत करे? एकर शिकायत कलेक्टर में करे, तहसील में करे रहे। एकर शिकायत तहसील में कोई सुनवाई नहीं होते, तहसील में नोटिस ऊपर नोटिस निकालत है, कोई ओकर सुनवाई नहीं करे थे। पूर्व सरपंच श्रीमती संगीता गेंदले, पति वर्तमान सरपंच जितेंद्र गेंदले, उसके बड़े भाई जैनेंद्र गेंदले के द्वारा हमारे निजी ज़मीन को कब्जा करने के लिए न्यायालय में नायब तहसीलदार के सामने त्रुटिपूर्वक बताकर आवेदन लगाया गया है, जिसका स्थल जांच पटवारी को दबाव बना के कराया गया। स्थल जांच के पश्चात हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती उन्होंने स्थगन आदेश जारी कराया। स्थगन आदेश के पश्चात नायब तहसीलदार हमको पेशी बुलाया गया। पेशी में हमारे द्वारा जवाब देने के बाद भी हमको अन्य तरीके से सरपंच अपने बलपूर्वक और राजनीतिक दबाव के कारण हमको दबाव डालना चाह रहा है। इसके पश्चात उन्होंने राज्यपाल को आवेदन लिखा। हमारे पूर्वज के ट्रस्ट जो मंदिर की ज़मीन है उसको अपने बलपूर्वक कब्जा करने के लिए वहाँ उसका टिकी नहीं लड़ा, तो उन्हीं के द्वारा उन्हीं के कार्यकाल में हमारे भाइयों को एक शासकीय ज़मीन को दिया है। पट्टा के एवज में 5 लाख लिया है। 18-19 के आवास प्लस में उन्होंने सर्वे भी करवाया है, वहाँ का जियोटेक कराया है, वहाँ का फ़ोटो अपलोड है, जिसको वर्तमान में उन्होंने बेजा कब्जे बताकर अभी न्यायालय में केस किया है। इसका 15 तारीख को जांच था, आवेदक अनुपस्थित था। पटवारी को दबाव बना के पंचायत भवन में ग्राम सभा आयोजन किया, उसी में उन्होंने पंचनामा और प्रतिवेदन तैयार किया और हमको बिना जानकारी के फिर से उन्होंने नोटिस जारी किया है नायब तहसीलदार को दबाव बनाकर। नेतमन ने यह भी दावा किया है कि विवादित जमीन का एक हिस्सा सतपुरुष मंदिर की भूमि है, जिसे उनके पूर्वजों ने स्थापित किया था और आज भी वहां धार्मिक गतिविधियां होती है। आरोप है कि अब उस पवित्र भूमि को भी हड़पने की साजिश चल रही है। थाने में सुनवाई नहीं होने से अब पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
स्मार्ट सिटी बिलासपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बोदरी नगर पालिका। यहाँ 15 वार्डों की आबादी 40,000 को पार कर गई है। यही नहीं, इलाके में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भी मौजूद है। बड़ी संख्या में कई कॉलोनियां आकार ले चुकी है। नगर की तस्वीर संवरने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। आप सभी को बता दें कि बजट की कोई कमी नहीं है, फिर भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बोदरी नगर पालिका में वर्तमान में एक बड़ी समस्या पानी की निकासी को लेकर उभर कर सामने आई है, जो यहाँ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के दावों की पोल खोल रही है। ग्रैंड न्यूज की टीम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही है जिससे झूठे दावों की हकीकत का पता चल जाएगा। यह किसी जलाशय के आसपास का कोई टापू नहीं, बल्कि नगर पालिका बोदरी का दफ्तर है, जिसके सामने घुटनों के ऊपर तक गंदा पानी भरा हुआ है। पहले से ही यहाँ बिजली पानी समेत कई समस्याओं से जूझ रही जनता अब इस दफ्तर में पहुँचती है तो उनकी समस्या दुगनी हो जाती है। लेकिन जनता की समस्या से न किसी जनप्रतिनिधि न ही किसी अफसर को लेना देना रह गया है। पानी भरने की एक बड़ी वजह सीधे तौर पर दिखाई दे रही है कि जल निकासी की व्यवस्था उचित ढंग से नहीं की गई है। दूसरा बड़ा कारण साफ सफाई की लचर व्यवस्था है। यहाँ के अधिकारी नालियों की नियमित रूप से सफाई की बात तो करते हैं, पर मौके पर जगह जगह पसरी हुई गंदगी ही नजर आती है। बारिश हो या फिर गर्मी का मौसम, नालियों का दूषित पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आता है। उससे राहगीरों को दुर्गंध के साथ साथ कई तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती है। यही नहीं, इस नगर में डायरिया, पीलिया, मलेरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियां फैलने का डर भी जनता में बना हुआ है। यहाँ सफाई नाम की चीज नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, हम बुलाथन जाके नगर पंचायत में जाके शिकायत करथन, तब आते वो भी 1-2 दिन के बाद, और साफ सफाई कराथन करके गड्ढा मतलब साफ तो कर देते, लेकिन वहाँ के जो कचरा निकले रही थे वो बिल्कुल साफ नहीं करे। या तो हम ही में साफ करथन या तो गांव के माध्यम से जो आदमी है ना वो करके साफ करवाथन। पंचायत के जो आदमी कोई भी आते वो लोग खुद वो शर्म लगते कि कौन से गांव में आ गए भाई, एकदम गंदगी गांव में, ऐसा करके खुद मुंह पर बोल देते। हम चाहते हैं कि भाई हमारा मूलभूत सुविधा मिला है, सरकार तरफ से भी मिला है, और जितना भी हमारा सुविधा देना चाहिए एक आम आदमी वो सब मिलना चाहिए। हमारा पूरा नाली तो साफ कर ही जरूर, पर वो कचड़ल फेंकवाए नहीं कोई। इतना देख बरसात है और अरे कितना दिन लगी था भाई, कुछ साफ करे भी नहीं करे, पड़ रही थे कचड़ा। वो बड़े बड़े गाड़ी आते, गाड़ी आए के बाद फिर से वो कचड़ा फैल जाते, और बारिश होते, बारिश के समय पूरा कचड़ा जो है रोड में जाते, रोड में जाए के बाद पूरा कचड़ा घर तक के अंदर में जाते। रोड जो बहुत बड़ा समस्या हमारे गाँव के लिए, हमारे वार्ड के लिए सबसे बड़ा समस्या रोड है। तो रोड सबसे पहले बनना चाहिए। दूसरा, नाली जो है जैसे वो दूसरे और अपन गांव तरफ बने हैं वैसे नाली, छोटा सा नाली बनना चाहिए, और नाली बनने के बाद पूरा रोड साफ होना चाहिए। हमेशा हफ्ता में 1-2 दिन माना चाहिए साफ सफाई करे बार। जैसे नगर पंचायत के जो जिस काम करते जो वो ला के साफ सफाई करना चाहिए। पूरा परिया के आवत ला सतनामी पारा के पानी पूरा एमा आवत गली में, ये गली है पूरा आवत है तालाब, वही पानी में हम नहावा था। तो बीमारी हो तो होबे करी। सब घर के सेफ्टी खोल दी, पानी खोल दी, नाली बना परिया फेंक जा कहीं तो नहीं मानी तब का है बीमारी थाई थी। जब इस मुद्दे को लेकर टीम ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय वर्मा भा से चर्चा की तो उन्होंने इस बदहाली और बेइंतजामी के लिए सीधे तौर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार बता दिया। विजय का कहना है कि एक लैब अटेंडेंट को सीएमओ जैसे महत्वपूर्ण पद की जवाबदारी सौंपी गई है। इसके कारण ही नगर का विकास बाधित हो रहा है। यही नहीं, नगर के लगभग सभी वार्ड पानी निकासी, गंदगी जैसी विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने शासन को कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन उनके पत्र को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके दुष्परिणाम जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। भारत देश के स्वच्छता सर्वे में हमारे बगल के नगर पंचायत बिल्हा को देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनको पुरस्कार मिलने पर हमें कुछ सीखना चाहिए। इस भावना के साथ में अध्यक्ष जी ने 10 दिन पहले, सावन मास है, सीएमओ को निर्देशित किया गया था कि सावन मास में जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों के आसपास की सफाई कराइए, और नगर के जो मुख्य मार्ग है सब जगह सफाई होनी चाहिए वार्डों के। मगर आज स्थिति देख लीजिए कि कहीं पे भी चले जाइए नगर पालिका बोदरी में सफाई के नाम पे हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। जितने चिट्ठी लिख लीजिए, जितने आवेदन दे दीजिए, अधिकारी कभी
किसी वार्ड में सफाई झांकने नहीं जाते। सुबेरे आते हैं, 5 मिनट फोटो खिंचा के इनको राज्य सरकार में कुछ ग्रुप में डालना रहता है, फोटो खिंचा के ग्रुप में डाल के चले जाते हैं। आप सुबेरे हमारे साथ घूमिए, कहीं आपको अधिकारी नहीं होगा। यहाँ सीएमओ इंजीनियर क्वार्टर बना हुआ है, मगर दोनों अधिकारियों की शहर से कोई लेना देना नहीं। बेड़ा जैसे वार्ड में सफाई के लिए हम लोग बार बार बोलते हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम लोग लेटर लिख रहे हैं, कलेक्टर साहब के पास शिकायत कर रहे हैं, मगर कोई असर होते नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे सीएमओ की कुर्सी पे शिक्षा विभाग के लैब असिस्टेंट को बैठाया गया है, जिसको सीएमओ के कार्य का कोई अनुभव नहीं है, जिसका खामियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। इस मामले को लेकर नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील वर्मा का कहना है कि गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या होने की वजह से सभी कर्मचारी पेयजल आपूर्ति में लगे हुए थे, जिससे सफाई व्यवस्था ढीला हो गया था। पर अब सभी कर्मचारियों को बोल दिया गया है, जिससे सभी जगह सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। अभी क्या है, गर्मी के दिनों में पानी की टैंकर की सप्लाई चल रहा था, जो इंजन है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर ट्रैक्टर इंजन की कमी के नाम से नहीं पहुंच पाया था। अब लगातार अपन जो सफाई कर्मचारी है उसको अपन निर्देशित किए हुए हैं, लगातार वार्डों में जा जाकर सफाई का काम किया जा रहा है। ऐसा है कि हर एक वार्ड में एक दिन का जाना रहता है, तो 10-15 दिन का भी कहना ठीक है। 15 वार्ड है तो 15 वार्ड में 15 दिन में तो चला जाता है ना वहाँ, लेकिन कचरा उठाया नहीं जा रहा है। हाँ, कचरा नहीं उठाया जा रहा होगा तो उसका अपन बोल देंगे सफाई कर्मचारी को। भारत सरकार ने हाल ही में स्वच्छ शहर के रूप में नगर निगम बिलासपुर और बोदरी नगर पालिका के सटे बिल्हा नगर पंचायत को पुरस्कृत किया है। दूसरी तरफ नगर पालिका बोदरी अफसरों की मनमानी और जनप्रतिनिधियों के साथ चल रही खींचतान से विकास के लिए क्षेत्र तरस रहा है। हाल यह है कि यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर एयरपोर्ट से इन दिनों जो खतरा उभर कर सामने आ रहा है वो ना तकनीकी है और ना ही आतंकी, बल्कि ये खतरा है जंगल उजड़ने का और बेजुबानों के भटकने का। एयरपोर्ट परिसर में लगातार दिख रहे जंगली सियार अब विमानों की सुरक्षा और उड़ानों की नियमितता के लिए बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब हम उनके घर उजाड़ देंगे तो ये बेजुबान जाएंगे कहाँ? बिलासा एयरपोर्ट के आसपास जंगल के सिमटते दायरे और झाड़ियों की भरमार ने सियारों के लिए नया ठिकाना बना दिया है। कभी झाड़ियों के भीतर तो कभी रनवे के करीब। अब ये जंगली सियार एयरपोर्ट परिसर में घूमते नजर आते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे संवेदनशील पलों में किसी जानवर का आ जाना जानलेवा साबित हो सकता है। प्रबंधन ने रेस्क्यू टीम को तो बुला लिया है, लेकिन सियार अब तक पकड़ से बाहर है। पहले भी सियारों को पिंजरे में फंसाने की नाकाम कोशिशें हो चुकी है। वन विभाग की दलील है कि जब तक झाड़ियां नहीं हटेंगी तब तक सियार नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल ये है, जब जंगलों को विकास के नाम पर बेरहमी से काटा जाएगा तो ये बेजुबान कहाँ जाएंगे? कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस भटकते फिरेंगे इंसानी दुनिया में। तंज यही है कि वन विभाग सिर्फ सलाह देने में माहिर है, काम में नहीं। एयरपोर्ट प्रबंधन, वन विभाग और प्रशासन को अब दिखावे की नहीं, जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है, वरना अगली बार किसी विमान के पहिए से टकराकर कोई बेजुबान मरेगा और सब हाथ मलते रह जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। SSCL मुख्यालय के इंदिरा विहार स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को मिशन संजीवनी
HPV टीकाकरण अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ SSCL के CMD हरीश दुहन ने किया। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए भारत सरकार की ओर से HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 9 वर्ष से 26 वर्ष तक की बच्चियों का टीकाकरण किया जा रहा है। यह अभियान महिला स्वास्थ्य एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। SSCL अपने कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और भविष्य में भी ऐसे अभियान का उद्देश्य SSCL की महिला कर्मियों, उनके परिवार की पात्र महिला सदस्यों को HPV का टीका लगाकर सर्वाइकल कैंसर और HPV से संबंधित अन्य बीमारियों के खतरे को कम करना है। SSCL अपने परिवार का, अपनी बेटियों के लिए उनका भविष्य स्वस्थ रहें उसके लिए मिशन किया है। सर्वाइकल कैंसर बहुत बड़ा मात्रा में आज डेथ हो रही है उसमें हमारी महिलाओं की। ये कैंसर को पूरा जड़ मूल से ख़त्म करने के लिए SSCL ने बीड़ा उठाया है और ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे सभी परिवारों में जो भी बच्चियां 9 वर्ष से लेके और 26 वर्ष तक हैं उनको ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए जहां तक भी हम लोगों ने अपना सिस्टम है उसको सिंपल बनाया है ताकि हम सभी परिवारों तक, बच्चियों तक पहुंच सकें और इसके द्वारा आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर से जो हर 5 मिनट में एक डेथ होती है, SSCL उससे मुक्ति पाएगा। हमारे परिवारों को, हमारी बेटियों को इससे निजात मिलेगी। ये बहुत बड़ा अभियान है भारत सरकार का और उसके तहत सर्वाइकल कैंसर को हमें पूरा जड़मूल से ख़त्म करना है। सर, ये आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा कि केवल SSCL कर्मी? अभी हम लोग फर्स्ट फेज में SSCL परिवार के लिए इसको कर रहे हैं, लेकिन अवश्य ही इसको हम लोग बाकी लोगों के लिए भी, हमारे जो भी कम्युनिटी हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी करेंगे। अभी एट प्रेजेंट हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमने जो भी वैक्सीनेशन यहाँ पे चूज़ किया है, आज के दिन में बेस्ट जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो 9 वेरिएंट्स का हमारे CMS मैडम ने बताया है, उनको ये वायरसेज को ख़त्म करता है और सबसे ज़्यादा इससे इजाफा होगा ताकि ये सर्वाइकल कैंसर ना हो भविष्य। इस पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट ये हमने मिशन संजीवनी लॉन्च किया है। इन द फर्स्ट पेज इट विल बी कैटर जो हमारे फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं और जितने भी फीमेल डिपेंडेंट्स हैं विद इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 26, हम सबका फ्री वैक्सीनेशन कराएंगे। मैं आपको बोलना चाहूँगा दिस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 3 करोड़ 67 लाख का टोटल हमने जो आकलन किया है अपने डेटाबेस से, और इनकी जिसकी भी वैक्सीनेशन हो रही है वो थ्रू ऐप हो रही है। जैसे आपने कोविड के समय में आरोग्य सेतु ऐप देखा होगा, तो हमने अपना संजीवनी ऐप किया है, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी आ जाएगा, नेक्स्ट डेट ऑफ वैक्सीनेशन भी आ जाएगा, आपको अलर्ट्स आ जाएंगे। तो ये एक टेक के सहारे हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं और फीमेल डिपेंडेंट्स हैं अपने एम्प्लॉयज़ के विद इन 9 to 26 ईयर, वो सब कवर हो जाए फर्स्ट फेज में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीनेशन का कॉस्ट बाहर में एक वायल का कॉस्ट है 11,000 रुपीज़। हम अपने जो अमृत फार्मेसी हम लोग किया है 4, उसका भी फ़ायदा हम लोग ले रहे हैं। हिंदुस्तान HLL के साथ हमने किया हुआ है, तो उससे हम लोग को कम से कम 3,800 में एक वायल मिल रहा है। एंड आगे चलकर हम सारे कम्युनिटी के साथ भी करेंगे इसके लिए थ्रू CSR। तो पहले कि अपने एम्प्लॉयज़ को हम संजीवनी दें, फिर समाज में संजीवनी बांटेंगे। इस अभियान में कंपनी द्वारा बेहद कारगर नोनावेलेंट HPV वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है, जो करीब 90% तक सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को कम करती है। यह कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में पहला ऐसा HPV टीकाकरण अभियान है जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जा रहा है। एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण की हर खुराक की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा रही है। प्रत्येक डोज के बाद लाभार्थी को पोर्टल द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। NTPC और SSCL के भारी वाहनों द्वारा सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। विशेष रूप से NH 343 बलरामपुर रामानुजगंज की सड़कों की खस्ता हालत और इस भारी वाहनों के कारण हो रही दुर्घटनाओं से हाईकोर्ट असंतुष्ट है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने NTPC और SSCL से दुर्घटनाओं को लेकर एक्शन लेने के लिए शपथ पत्र की मांग की थी, लेकिन बुधवार को पेश किए गए जवाब से हाईकोर्ट नाखुश दिखा।
कोर्ट ने दोनों कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे दोबारा शपथ पत्र में जवाब पेश करें। एनटीपीसी और एससीएल के कोयले से भरे वाहनों से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने इन कंपनियों से इस मामले में और ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है। ग्राम पंचायत घुटकू में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन अपने चरम पर पहुंच गया है। ग्रामीणों के अनुसार रेत खनन के कारण ग्राम की उपजाऊ कृषि भूमि में भारी जल कटाव हो रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद होने की कगार पर है। स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध खनन पर रोक लगाने और संबंधित रेत घाट को सील करने की मांग की है। घुटको के ग्रामीण अवैध रेत उत्खनन से खासे परेशान हैं। उन्होंने बताया कि जब इस पर आपत्ति जताई गई तो ग्राम सरपंच द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और झूठे केस में फंसाने की बात कही गई। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि इस अवैध कार्य में ग्राम के कुछ प्रभावशाली पुरुष भी शामिल है, जो खुलेआम कानून की अनदेखी कर रहे हैं। ग्रामीणों और महिला संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के भीतर इस अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे मंगला भैंसाझार रोड पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारे गाँव में अभी अवैध रेती खनन चलत है, तो अभी नदिया में बाढ़ आते तो हमार जमीन मन सब काट के बहत है, तो हमार रेती घाट जन चलत है ना तेला बंद करवाया। हम शिकायत करवाए, जब गिरे हैं बंद करवाए तो सरपंच मन हमरे नाम से शिकायत करे थाना में जाके, तो यही मन चला थे इसे के तो हमन पूरा बंद करवाए बर वाला मतलब रेम ला खनवाए बर हमन कलेक्टर से मिले या आवेदन दे आ रहे हैं। कौन सरपंच कौन गाँव? हमारे गाँव के तिलक चंद वर्मा। वो बोला थे कि जेखर मदम हुई तेरे घाट ला खनवा ले, वैसे बोला थे रोक के देखा ऐसे बोला थे धमकी के साथ। कई बार खनिज विभाग वाला मन रेमला पूरा कटवा दरी से एमा रातों रात अपन पाट के फिर से चालू कर लेते और जैसे कि हम जाके वहाँ ला अपन फिर में रोकथाम करे के कोशिश कर रहा तो हमारा गाड़ी गलौज धमकी चमकी देला चालू कर देते, मारपीट के धमकी देवा थे। और फिर गए हैं कल तो बोली सेवा कि जेखर में दम होही तेन रोक के देखावा। हमारे गांव के जो सरपंच पंच तेन मन है पूरा पंच हेवा, जितना पंच तेन और तिलक चंद वर्मा हमारे गांव के सरपंच जेखर में दम हेवा ते रोक के देखावा। और ओकर बाद हमार नाम से मन घाट ला चलात है, गांव में हमार मन के पूरा बेइज्जती करत है कि महिला मन है पूरा घाट ला चलात है कि और हमार 2 जन के नाम से शिकायत भी करे यहाँ ला थाना में जाके खनिज विभाग वाला मैडम तिरा रहे हैं तो ओला आवेदन दे के जात हम तो बोली सेवा कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। ग्रामीणों ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से बात रखने पर जब प्रशासन और जनप्रतिनिधि सुनवाई नहीं करते तब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है। इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और जिला प्रशासन की होगी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाल ही में उसलापुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग को लेकर एक विवाद ने तुल पकड़ लिया, जिसमें युवक वंश शर्मा और स्टैंड कर्मियों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट की स्थिति बन गई थी। आप सभी को बता दें कि वंश शर्मा अपनी मां को लेने स्टेशन पहुंचा था, लेकिन गाड़ी नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। गाड़ी खड़ी करने के मुद्दे पर वंश शर्मा और स्टैंड कर्मियों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला जो है वो थाने तक जा पहुंचा। पुलिस ने मामले को गंभीरता
गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है और 2 स्टैंड कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह ने इस मामले में बताया है कि आरपीएफ द्वारा जांच कराई गई, जिसमें ये सामने आया है कि युवक की गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। स्टैंड कर्मियों ने उसे हटाने को कहा, जिस पर वाद विवाद शुरू हुआ और धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। वीडियो फुटेज की जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों पक्षों में तनातनी और धक्का मुक्की हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक्शन लेते हुए स्टैंड कर्मियों पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वे खुद से कार्रवाई करने की बजाय तुरंत आरपीएफ को सूचित करें। रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि स्टेशन परिसर में यात्रियों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करा ली गई है, उसकी जॉइंट इंक्वायरी हुई है आरपीएफ के द्वारा, वाणिज्य विभाग के द्वारा, और वो जो वीडियो फुटेजेस है उससे भी क्लियर हो रहा है कि क्लियरली जो गाड़ी जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्लियरली ऐसे एरिया में पार्क था जो नो पार्किंग एरिया था, और वो जैम मतलब ट्रैफिक जैम को वो कर रहा था और बिल्कुल सामने में लगा दिया गया था। तो उसको निर्देशित किया जा रहा था और निर्देशित करते हुए वीडियो फुटेज में भी क्लियर है कि वो अपने गाड़ी को वहाँ से हटा रहा है और काफ़ी बहस आपस में हुआ। फिर भी ऐसा कुछ जानकारी में आया कि दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई, तो फिर भी पार्किंग वाले को एहतियात बरतना चाहिए था और उसको एक पनिशमेंट के तौर पे 25,000 का फाइन किया गया और उनको निर्देशित किया गया कि जब भी इस तरीके का कोई माहौल बने या सिचुएशन बने तो आप आरपीएफ पोस्ट वहीं पर है, आप आरपीएफ से जाके हेल्प मांगिए, बल्कि आप उसके साथ उलझें, उससे बेटर है आप आरपीएफ को बुला करके चीज़ों को कंट्रोल करें। शहर का रिवर व्यू जो कभी सुकून और शांति का ठिकाना था, अब युवाओं के स्टंट, हुड़दंग और अय्याशी का अड्डा बनते जा रहा है। कार और बाइक से स्टंटबाजी तो आम हो गई है, लेकिन अब यहाँ खुलेआम अश्लीलता और अभद्रता के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि पुलिस और प्रशासन कब तक आंखें मूंदे बैठा रहेगा। रिवर व्यू में जैसे ही शाम ढलती है वहां का नजारा पूरी तरह से बदल जाता है। लड़के लड़कियों की टोली शोर हंगामा और स्टंट के साथ साथ अश्लील हरकतों में भी लिप्त दिखाई देते हैं। कोई कार के अंदर अभद्रता कर रहा है तो कोई खुले में गंदी हरकतें कर रहा है, और ये सब हो रहा है कैमरे के सामने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए। हालांकि पुलिस कुछ युवकों पर जुर्माना ठोकने की बात कहती है, लेकिन हकीकत ये है कि स्टंटबाजों और अश्लीलता फैलाने वालों पर न तो सख्त कार्रवाई हो रही है और न ही कोई डर दिखाई दे रहा है। रिवर व्यू अब न परिवारों के लिए सुरक्षित बचा है और न ही शहर की गरिमा के अनुरूप। जिम्मेदारों को अब सिर्फ जुर्माने से नहीं, ठोस कार्रवाई से जवाब देना होगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में ज्वेलरी कारोबारी ओम सोनी के साथ मारपीट, लूट और जबरदस्ती बयान लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि गुरु नानक ढाबा से लौटते वक्त 4 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गन पॉइंट पर अगवा कर तिफरा के एक सुनसान जगह पर ले जाकर न केवल हमला किया बल्कि एक वीडियो बनवाया जिसमें उनसे जबरदस्ती ये कहलवाया गया कि वे और उनके पिता अवैध नशे का कारोबार करते हैं। पीड़ित ने सिरगिट्टी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। ज्वेलरी कारोबारी ओम सोनी ने बताया कि परसों रात वे अपने दोस्त सोहेल के साथ गुरु नानक ढाबा से खाना खाकर लौट रहे थे। तभी तिफरा के पास 4 अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और बाहुबली टाइल्स के पास ले गए। वहां कनपट्टी पर गन तानकर मारपीट की गई और फिर एक वीडियो रिकॉर्ड कराया गया जिसमें ओम से झूठे आरोप जबरदस्ती कबूल करवाए गए। कारोबारी का कहना है कि ये उनकी छवि को खराब करने की साजिश है। परसों रात के मैंने ना ढाबा से गुरु नानक ढाबा तरफ से आ रहा था, मतलब स्टूडेंट करना गया था, खा पी के मतलब ऐसे ही नॉर्मल आ रहा था, नशा पत्ती कुछ नहीं करता है ना। तो मैं आ रहा था, मेरे को रास्ते में 4 जन थे 2-2 बाइक में, उन लोग घेरे हैं और उठाए हैं, गाड़ी में बैठा ले, मार के 2 मुक्का आँखी में और उसके ले गए हैं और दवाई वही रख के मेरे माथे में बंदूक टिकाए हैं, चाकू को मेरे को चमकाए हैं, डराए हैं और लिटा के अंधाधुंध मारे, जिससे मेरे पूरा देखो ये हाथ में और ये जो। इस पूरी घटना की शिकायत ओम ने रविवार रात सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। सोमवार को दोबारा आवेदन दिया गया जिसमें कुछ संदिग्धों के नाम भी बताए गए। इसके बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कारोबारी का कहना है कि अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे कलेक्टर और एसपी से सीधे शिकायत करेंगे। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण अरपा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी किनारे घास चर रही कुछ भैंसें पानी के तेज बहाव में फंस गई। स्थानीय लोगों ने जब भैंसों को डूबते हुए देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण ने बिना समय गंवाए भैंसों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। हालांकि वो खुद भी पानी के तेज बहाव में बहने लगा और डूबते डूबते उसकी जान पर बनाई। गनीमत ये रही कि समय रहते ग्रामीण को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में एक भैंस के डूबने से मौत हो गई, जबकि बाकी 5 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना प्रशासन और आपदा राहत दल को दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। टीम ने न सिर्फ फंसी हुई भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि नदी में फंसे युवक को भी बाहर निकाल लिया गया। ग्रामीणों और एसडीआरएफ की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना ने यह भी दिखा दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जागरूकता और त्वरित कार्रवाई कितनी ज्यादा जरूरी होती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी नालों के पास ना जाए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमीन डेका ने प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र को पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। आप सभी को बता दें कि वर्तमान में प्रोफेसर इंक्यूबेशन सेंटर के निदेशक हैं। प्रोफेसर लंबे समय तक इंजीनियरिंग संस्थान के निदेशक रहे। उनके नाम पर 38 से अधिक शोध पत्र भी प्रकाशित है। उन्होंने UGC और AICTE जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों से अनेक प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है। प्रोफेसर को शिक्षा क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। वे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के 10 वर्षों तक डीन, कंप्यूटर साइंस विभाग के 4 साल तक विभागाध्यक्ष, 12 वर्षों तक एकेडमिक काउंसिलिंग के सदस्य और 3 साल तक AICTE के सदस्य रहे हैं। शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा कॉलेज में नवनिर्माण जारी है। कॉलेज के मुख्य द्वार पर भव्य गेट का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर रूसा के फंड से 8 अतिरिक्त कक्ष और लैब का निर्माण भी कराया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SL निराला ने बताया कि ये शिक्षण संस्थान 1940 से संचालित और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है, जहां कई बड़ी विभूतियों ने शिक्षा प्राप्त की है। पिछले साल यहां 3000 से करीब विद्यार्थी अध्ययनरत थे। इस साल विद्यार्थियों की संख्या 4000 के पार हो गई है। जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है, जिससे कॉलेज में निरंतर नए निर्माण हो रहे हैं। कॉलेज का उत्तरोत्तर विकास भी हो रहा है। विद्यार्थियों की विद्या अध्ययन के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सतत प्रयास भी किए जा रहे हैं। शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में नए नए चीज़ों का यहाँ पे निर्माण कार्य संपन्न हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ भव्य गेट जो है वो बनाया जा रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी में बनता है रहता है, उस प्रकार के हम यहाँ पुराना महाविद्यालय है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का महाविद्यालय है, 1944 का महाविद्यालय, इसलिए भव्य गेट का निर्माण किया जा रहा है। पीछे यहाँ छात्र संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। केवल कला वाणिज्य ही नहीं बल्कि साइंस के भी यहाँ परीक्षाएं हो रही हैं। उसी प्रकार के अध्ययन अध्यापन कार्य संपन्न हो रहे हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए पीछे में रूसा के माध्यम से 8 कमरों का भव्य जो है वो कमरों का निर्माण, लैब आदि जो है वो तैयार हो रहे हैं। उसी प्रकार के माननीय अमर अग्रवाल जी द्वारा अभी 60 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके
लाइब्रेरी के लिए भी प्रस्ताव गया है, वो भी फाइनल हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी हमारे बीच। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन प्रवेश फॉर्म 1 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं। आप सभी को बता दें कि छात्र इस सत्र के अंतर्गत विभिन्न यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और बीएड पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है और आवेदन शुल्क 300 रुपए निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाने पर जोर देता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2005 में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुफ्त विश्वविद्यालय, जिसे आमतौर पर PSSOU के नाम से जाना जाता है, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 20 विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करता है। अधिकांश पाठ्यक्रमों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होता है और कुछ मामलों में संबंधित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर निर्भर करता है। विश्वविद्यालय को नई दिल्ली से 2016 में रेगुलर मोड में PhD संचालन की अनुमति प्राप्त होने के बाद से प्रति वर्ष संचालित की जा रही है। PhD पाठ्यक्रम के लिए कुल 22 सीटें हैं। इनमें हिंदी विषय में 1, प्रबंधन में 4, जिसमें 2 सीटें अंतरिम हैं, शिक्षा में 9, वाणिज्य में 4 और कंप्यूटर विज्ञान में 4 सीटें शामिल हैं। प्रदेश में NEP लागू हो चुका है और हमारे यहाँ भी NEP लागू हो चुका है, लेकिन हमको UGC डेप की बाध्यता के अनुसार केवल 2 BBA और BCA BCom में ही हमको NEP चलाने की अनुमति हमको UGC डेप से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मूक कोर्स चलाने की अनुमति हमारे विश्वविद्यालय को मिला हुआ है, जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। हम प्रबंधन विभाग की ओर से रूरल मार्केटिंग पे यह मूक कोर्स चला रहे हैं, चलाने की अनुमति मिली है हम लोगों को। ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में BA, BSc, BCom इन दोनों में प्रवेश 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया है और अभी आज की स्थिति में 1000 से ऊपर प्रवेश हो चुके हैं इन संकायों में और स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ MBA है, PGDCA है, DCA है, इन पर भी प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ प्री BEd और DELED की परीक्षाएं भी, प्रवेश परीक्षा भी हुई है पिछले रविवार को, तो उस पर भी अभी दावा आपत्ति हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है। दावा आपत्ति के बाद हम लोग उसकी एक मेरिट सूची जारी कर देंगे, उस पर भी प्रवेश प्रक्रिया भी हमारे यहाँ उसकी भी अगले माह से शुरू हो जाएगी। अगले सितंबर माह पे जब UGC डेप का जब खुलेगा तो उसमें हम लोग अभी 2 विषय में MSc बॉटनी और जूलॉजी के लिए अभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो संभवतः हमको MSc के लिए अनुमति UGC डेप के माध्यम से मिल जाएगी, तो उसके लिए भी अलग से कुछ समय मिलेगा बच्चों को प्रवेश लेने के लिए, तो वह भी हम लोग उसके लिए भी प्रयास रहा। इस समय हमारे यहाँ PhD रेगुलर मोड में ही होता है, केवल वही कोर्स है जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में रेगुलर मोड में यहाँ संचालित है। उसमें 22 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। हम लोग 10 अगस्त तक उसका आवेदन हम लोगों ने मंगाया है और उसके बाद आवेदनों की स्क्रूटनी करने के बाद जो एग्जम्प्टेड कैंडिडेट हैं उनको ले करके जो बच जाएंगे शेष उनके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों के लिए 6 अलग-अलग स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में BA, BCom, BSc गणित, BSc जीव विज्ञान, BBA और BLIS जैसे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्री राम लला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर बुधवार को विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन को बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का स्टेशन में गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका भव्य स्वागत हुआ। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना
रवाना हुए। सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाषा पूरी होने जा रही है। ये सभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना से अयोध्या जाने की उनकी इच्छा भी पूरी हो रही है। ये जो सुविधा है, जो समय पे नाश्ता, समय पे चाय, समय पे खाना और जो हमको जो दर्शन लाभ मिलेगा वो हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं किस तरह से करें, क्योंकि सरकार को हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि ऐसी सुविधा, ऐसे लोग सुविधा सबको देते रहें, इसी तरह से होता रहे और दर्शन हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से ही अपने मन में ऐसा उत्साह आ जाता है और उनका तो हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार और मोदी जी का गारंटी, ये एक उनका गारंटी था। एक गारंटी के तहत हमको पूरा छत्तीसगढ़ की जनता को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के धाम में ले जा रहे हैं दर्शन कराने, और साथ साथ और श्री शंकर जी विश्वनाथ का भी दर्शन कराएंगे। और ये उत्साह तो देखते ही बनता है, क्योंकि हमारे इष्ट राम और श्री शंकर जी है। 23 से 26 तक का अयोध्या और बनारस। हमको भी रामलला का दर्शन करना है। वास्तविकता में उनके लिए जितनी सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है और अपने पैसे से भी लोग जाएंगे तो इतना सुविधा उनको नहीं मिलेगी। ट्रेन में बैठे हैं नहीं, उनके लिए पेय आ जाता है, उसके बाद में नाश्ता आ जाता है, भोजन आ जाता है, शाम को उनको नाश्ता मिल जाता है, रात को खाना मिल जाता है। उतने में काशी विश्वनाथ जी पहुंच जाएंगे और उसके बाद में रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में और काशी में जिस प्रकार से ट्रेन पहुंचने के पहले उनके स्वागत की तैयारी रहती है, उस स्वागत को देख करके अभिभूत होते हैं। आज यहाँ भी आप देखे होंगे कि सारे लोग प्रसन्न मुद्रा में हैं, मतलब उनके मन की जो खुशी है वो देखते ही बन रहा था। और मुख्यमंत्री जी के इसके पीछे जो आशय कि जिस प्रकार से बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से अभाव में मन की अभिलाषा रहती है कि हम भी तीर्थ यात्रा करने जाएं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये चलाई जा रही है। अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट्स, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।